Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, event glam, wedding, pre-wedding, makeup and photography. नमस्कार, इसका इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। परमाधर शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के सभी राजनीतिक दल गाय के मुद्दे पर चुप है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजादी के 78वें वर्षों के बाद भी गौरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति पर चिंतन व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से पूछा था कि क्या वे गाय के पक्ष में हैं, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। यह दर्शाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। स्वामी श्री ने चेतावनी दी कि चुप्पी को इनकार माना जाएगा और अब गाय के लिए मतदाता ही गौरक्षक बनेंगे। उन्होंने सभी अनुयायियों से आग्रह किया कि वे केवल उन राजनीतिक दलों को वोट दें जो गौ रक्षा के प्रति गंभीर है और उन्होंने गौ मतदाता बनने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वामी श्री ने कहा कि गाय और गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए 33 करोड़ आहुतियों का आयोजन किया जाएगा और 4123 विधानसभा क्षेत्रों में गौ विधायकों की नियुक्ति की जाएगी। स्वामी श्री ने कहा कि भारत का संविधान गाय के पक्ष में है और राजनीति निर्देशों के तहत गायों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक दलों से अपेक्षा की कि वे गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी नीतियों में बदलाव करें ताकि गौ भक्त हिंदू समाज की पीड़ा को समझा जा सके। गौ रक्षा को ध्यान में रखते हुए वे अगले महीने गोपाल पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी करने वाले हैं, जिससे युवाओं को गौ सेवा के क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलेगा। सामने से जब राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यालय तक पहुंचेंगे और स्वयं शंकराचार्य अपने पद की गरिमा को न देखकर वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हुए का जवाब उनका उत्तर क्या है, वो उत्तर सुनकर स्पष्ट करेंगे आप हमारे पक्ष में हैं, हिंदुओं के सनातनियों के या विरोधी, आप क्या सोचते हैं। और महाराज श्री राजनीतिक दलों के कार्यालय पर गए, 15 कार्यालयों पर विवाद पहुंचाई और दिल्ली में सभी कार्यालयों में कोई भी जवाब स्पष्ट रूप से न पक्ष में न विपक्ष में दिया। अर्थात वो हत्या के समर्थन में है, वो हत्या के विरोधी की बात की, वो माता को राजमाता बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो बात भी उन्होंने स्पष्ट नहीं की। और महाराष्ट्र ने पहले से ही घोषणा की थी कि अगर आप मेरी बात नहीं कहते हैं तो आप हमारी बात का अस्वीकार कर रहे हैं, हमारे पक्ष में नहीं है, क्या मान लिया जाएगा। मौन स्वीकृतस्य लक्षणम, जो मौन है वो स्वीकार का लक्षण है। और इसलिए जब 17 मार्च को पार्टियों के दरवाजे पर गए तब कई पार्टियों ने ऐसा कहा, हमको एक हफ्ता चाहिए, हमको 5 दिन चाहिए, हम शाम तक बताएंगे, हम कल बताएंगे, लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं आया। इसलिए अब हम ये मानने के लिए बाध्य हैं कि भारत के जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध के नहीं चाहते, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना नहीं चाहते, ये स्पष्ट हो चुका है। और जब ये स्पष्ट हो चुका है, आपकी चुप्पी का मतलब हमने समझ लिया है, सुन लिया है, तब हम क्या करें। इसलिए हमें आज से कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। दोनों स्तर पर कार्यक्रम चलेंगे। हम गो मतदाताओं का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में 33 कोटि देवता है, जो संख्या 33 करोड़, भारत की जो जनसंख्या है 150 करोड़, उसमें से 33 करोड़ गो मतदाता हम बनाएंगे। जो ये तय करेगा कि जो राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार या इलेक्शन में खड़ा हुआ उम्मीदवार कहता है कि गाय के लिए खड़ा हूं, उसी को हमारे गो मतदाता वोट करेंगे, नेता नहीं करेंगे। तो ये जो बात है गो मतदाता तैयार करने की, वो 33 करोड़ की संख्या में जिस दिन हमने तय कर लिया, हमारा अभियान शुरू हो चुका है और हम प्रतिज्ञा शपथ पूर्वक दिलाएंगे और लोगों को इस मामले में कटिबद्ध करेंगे, शपथ दिलवाकर कि आप गाय की बात करने के बारे के
साथ ही खड़े रहेंगे, अन्यथा उनके विरोध में रहेंगे। ये बात हमारी सुस्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचेगी। आप जानते हैं कि सनातनी राजनीति ये भी एक प्रकल्प है। जब तक धर्म की बात, सनातन की बात हमारे संविधान में, हमारी संसद में नहीं गूंजेगी, तब तक ये बात स्पष्ट रूप से लागू नहीं की जा सकती। आप जानते हैं कि ये 2 साल के आंदोलन के बाद 2 बार ये आवाज संसद में गूंजी है। गुजरात के एक सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर ने संसद में ये आवाज उठाई कि शंकराचार्य की आवाज को मैं समर्थन करती हूं, और संसद से, जी मैं खाली ये आपको समराइज कर रहा हूं जी। और हम 33 कोटि जो मतदाता है उनको तैयार करने के साथ साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे 2 विधायक की नियुक्ति करेंगे। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 1-2 संसद अभी से नियुक्त है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक रामा गो सेवालय, जिसे गौशाला आप लोग कहते हैं, वो स्थापित किया जाएगा। तो भारत के अंदर 4123 विधानसभा क्षेत्र हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा 4123 गौशालाओं की, रामा गोधाम की हम स्थापना करेंगे। इसके साथ ही हम लोग 33 कोटि आहुतियों का कार्यक्रम करेंगे। प्रत्येक राज्य में 1-1 कार्यक्रम होगा यज्ञ का, और करोड़ करोड़ की संख्या में मान ले तो 33 राज्यों में 33 यज्ञ 1-1 करोड़ आहुति के किए जाएंगे। और पूरे भारत में देवताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। पाठ्यक्रम के विषय में हम लोग एक पुस्तिका से लेकर शुरुआत करेंगे, इसी महीने से शुरुआत होगी। और गाय को पाठ्यक्रम में बच्चों के अभ्यास में लाया जाए, वहां से प्रारंभ करके एक वो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बने, वहां तक का विजन कर रहे हैं और हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। हम स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि भारत का संविधान हमको गाय की, गोवंश की रक्षा का उत्तरदायित्व देता है, और सेक्शन 48 में इसकी व्यवस्था भारतीय बंधारण में है। तो हम सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, आज शंकराचार्य के नेतृत्व में सभी प्रदेशों के जो प्रदेश प्रमुख हैं उनकी मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये बातें तय हुई है। इस धारणा के अनुसार हमारा आंदोलन, हमारा अभियान, हमारा गौ सेवा, गौ रक्षा का अभियान राज्य स्तर से जिला स्तर, विधानसभा क्षेत्र, सरपंच और वार्ड तक पहुंचेगा। और प्रत्येक जगह पर हम गौ समर्थकों को जुटाकर 33 करोड़ मतदाताओं को आज हम हमारी जिम्मेवारी समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी रहेगी गौ रक्षा। सरकार के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए गौ मतदाता ही हमारा आखिरी विकल्प रहेगा। इन बातों को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता में जो निर्णय हुआ है के शब्दों में ही आप सबको ये बात सुनाई जाएगी। मैंने केवल जो आपको दी है उस प्रेस की को समराइज किया है। इस प्रेस में ये बातें लिखी हुई है। धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री। सुस्थापित राजनीतिक दल हैं, क्या वे गाय के पक्ष में हैं कि नहीं? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जब बातें हम सुनते थे राजनीतिक दलों की और उनके नेताओं की, तो उसमें गाय के पक्ष में बातें कही जाती दिखाई देती थी। लेकिन जब गाय की रक्षा का प्रश्न सामने आता था तो कोई उसके लिए आगे आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व से सनातन धर्मी गौ हत्या भारत में बंद हो, इसकी मांग करते रहे हैं। लेकिन 78 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ये उपहार हमको प्रदान नहीं किया। इसलिए हम लोगों के मन में ये बात थी कि ये साफ हो जाए कि आखिर ये राजनीतिक दल गाय के पक्ष में है कि नहीं है। तो इसके लिए कई बार प्रयास किया गया कि बताएं। अंततः प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में हम लोगों ने चाहा कि यहाँ पर नेता लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वही बता देंगे, लेकिन पूरा कुंभ बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी राजनीतिक दलों को और प्रेस के माध्यम से भी सार्वजनिक रूप से ये प्रश्न पूछा और कहा कि जवाब दीजिए, साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है। अगर पक्ष में है तो उनको सम्मान दीजिए, राष्ट्रमाता को घोषित करिए, हत्या बंद करिए, और अगर पक्ष में नहीं है तो भी साफ साफ कह दीजिए।
हम अगर आप कहेंगे कि हम गौहत्या के पक्ष में हैं तो हम आपके साथ तो नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन आप साफ साफ कम से कम बात कह रहे हैं, इसके लिए हम फिर भी आपका आदर करेंगे कि कम से कम आप सच्चे तो हैं, जो आपके मन में है वो कह तो रहे हैं। और इसके लिए फिर 33 दिन का समय हमने दिया गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं उनकी तरफ से कि 33 दिन और ले लो, इसमें विचार करके बैठक करके बताओ। 17 मार्च को 33 दिन पूरा होने वाला था। हमने ये कार्यक्रम बनाया था कि दिल्ली में रामलीला मैदान में जाकर के दिन भर बैठ करके अंतिम रूप से प्रतीक्षा कर ली जाए हिंदू जनता की ओर से। मैदान की अनुमति भी हमने ले ली थी, वहां पर मंच माइक आदि की व्यवस्था भी हो गई थी, बहुत सारे लोग भी आने वाले थे और हम वहां दिन भर बैठ करके हिंदू जनता की ओर से प्रतीक्षा करने वाले थे। लेकिन अचानक 1-2 दिन पहले ही लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए हमारे अनुमति को निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ नहीं आ सकते। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर हम नहीं आ सकते, वहां बैठ करके आपके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, हम दिल्ली की सड़कों पे चलते हुए प्रतीक्षा कर लेंगे, हमें प्रतीक्षा ही तो करनी है। और जब दिल्ली की सड़कों पे चलते रहेंगे तो सड़कों के किनारे ही आप सबके कार्यालय भी हैं, तो आपके कार्यालय के सामने आकर के ही हम आपसे पूछ लेंगे, चिंता की बात नहीं। तो 17 मार्च को हम जहां पर रुके थे वहां से निकले कि अब हम राजनीतिक दलों के कार्यालय के लिए चलते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी आगे निकली तो पुलिस आ गई, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस आ गई और बहुत सारी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक लेकर के आ गई और हमारी गाड़ी के सामने ट्रक लगा करके और ड्राइवर उतर गया गाड़ी बंद करके। आगे भी, पीछे भी, अगल में भी, बगल में भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी कर दी गई और सबके ड्राइवर उतर के गायब हो गए। जाम लग गया। हम लोगों ने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा पता नहीं किसकी गाड़ी। फिर हम लोगों ने पूछा कि भाई इतनी सारी पुलिस क्यों है, बोले आपकी सुरक्षा के लिए। 3 घंटे तक सड़क पर हमको खड़े रखा गया और कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। हमने कहा भाई हमारा कारण तो बताओ कि क्यों नहीं जा सकते, लेकिन कोई कारण नहीं बताया जाता था, बस आगे मत जाइए यही कहा जाता। हमने कहा हम तो आगे जाएंगे, सभी राजनीतिक दलों के पास जा करके पूछना है, साफ साफ हमको जवाब चाहिए ताकि इन राजनीतिक दलों के साथ हम हिंदू अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सके। अंततः हमको तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रेस के, मीडिया के आप लोग वहां पर हमारे पास आने लगे, गाड़ी से ही हमारा इंटरव्यू होने लग गया। और जब ये बात आगे बढ़ने लग गई तो फिर जो भी उन्होंने विचार किया हो, लोगों का तो यही कहना है कि वो जब बात बाहर जाने लगी कि सड़क पर शंकराचार्य जी को रोका गया है, तो इससे उन्होंने अपना निर्णय बदला और फिर कहा कि नहीं हम आपको ले चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो 3 घंटे खड़े रहने के बाद उन्होंने फिर हमारी गाड़ी को पायलट किया, ले करके गए। लगभग बड़े बड़े जितने भी दल हैं उन सब दलों के कार्यालय के सामने हमारी गाड़ी गई। हमने वहीं पर खड़े होकर के उनको बुलवाया। लगभग कार्यालयों से लोग निकल करके आए जो वहाँ, और उन्होंने कहा कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हमने कहा भाई साफ साफ बताओ तुम्हारी पार्टी क्या गाय के पक्ष में है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये तो हमारे बड़े नेता बता सकते हैं, हमें समय दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो वही जैसा कि अभी बताया, किसी ने कहा शाम तक का समय दीजिए, किसी ने कहा 2 दिन का समय दीजिए, किसी ने कहा 1 सप्ताह में बता देंगे। सब लोगों ने इसी तरह से कहा और हमने सबसे पूछा, चले आए। और 17 मार्च का वो दिन है बंधुओं कि आज 15 है ना जी, 15। आज 15 अप्रैल हो गई, लगभग 1 महीने का समय बीत गया। किसी भी सुस्थापित पार्टी की ओर से अभी तक गाय के बारे में जो प्रश्न करोड़ों सनातन धर्मियों की ओर से हमारे द्वारा पूछा गया था, उसका कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। यही नहीं बंधुओं, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सत्ता इस समय विद्यमान है भारत देश में, उसने विगत वर्ष जब हमने भारत देश में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा की थी, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां उनकी सरकार है
वहां पर उन्होंने हमारा विरोध किया था और हमको उन प्रदेशों में घुसने की मनाही करने के लिए कैबिनेट बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित किया था। अपने अध्यक्षों के द्वारा पत्र भी जारी करवाया और साफ लिखा था कि गाय खाना हमारी संस्कृति है। उसके बाद अभी जब हम 17 मार्च को सब राजनीतिक दलों के कार्यालय के सामने जाकर के उनसे प्रश्न पूछना चाहते थे, इसी क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने भी जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय के सामने तक हमको जाने नहीं दिया। 100 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगा करके, पुलिस लगा करके सबको रोक दिया गया। हमारे काफिले को रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। हमने कहा हम तो अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके उत्तर की अपेक्षा है, कह करके हम आ गए। यही नहीं, यही वो पार्टी है जिसने अभी आपने सुना कि धारा 370 हटाने के बहाने कश्मीर में जो गौरक्षा कानून लागू था रणवीर दंड संहिता के अनुसार, वहां पर बहुत कड़ी सजा थी गौ हत्या के लिए, उस कानून को भी इन्होंने हटा दिया। पूरे देश को बताया तक नहीं कि गौरक्षा का जो कानून कश्मीर में पहले से विद्यमान है हम उसको हटाने जा रहे हैं। किसी ने मांग भी नहीं की थी, कश्मीर के लोगों ने भी कि इस कानून को हटा दीजिए, लेकिन उस कानून को हटा दिया। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता ने कश्मीर में गौ हत्या का जो कानून था उसको 370 धारा हटाने के बहाने से हटा देने के कारण और गौ माता के बारे में प्रश्न पूछकर उत्तर की प्रतीक्षा करने के लिए रामलीला मैदान में शंकराचार्य बैठने जा रहे थे, जिसकी अनुमति को निरस्त कर देने के कारण, और जब सवाल पूछने के लिए उनके कार्यालय के सामने जा रहे थे तो दूर ही रोक देने के कारण बहुत साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी, इसलिए हम ये भी शब्द पर जोर दे करके बोल रहे हैं क्योंकि और से तो बहुत कम आशा, इनसे ज्यादा आशा थी, लेकिन ये भी